प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। लेकिन बॉस, ये रास्ता इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि यहां तरह तरह के स्पीड ब्रेकर्स जानबूझकर खड़े किए जाते हैं ताकि मोदी लड़खड़ाए, भारत गिरे और एक खास वर्ग, कुछ खास दल और एक खतरनाक इकोसिस्टम के अच्छे दिन लौट सके। हमने आपको कल ही बताया था कि पीएम मोदी के सामने एक बड़ा चैलेंज उन लोगों से निपटना है जो देश में आग लगाने में लगे हुए हैं, जो हिंसा भड़काने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, शायद जो सड़कों पर उत्पात मचाने को तैयार बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए इन लोगों का वन टाइम पक्का इलाज करना इसलिए जरूरी होता जा रहा है क्योंकि ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से नफरत के चक्कर में देश को बर्बाद करने से भी गुरेज नहीं करते। बॉस, किसी लेवल तक जा सकते हैं ये लोग। ये वो इकोसिस्टम है जिनके लिए अपनी राजनीति, अपना एजेंडा पहले है और देश तो इनकी लिस्ट में है भी नहीं शायद। इसलिए आप देखिए कि कैसे एक बार फिर मुसलमानों को हथियार बनाकर मोदी के खिलाफ भयंकर साजिश रची जा रही। देश में आग लगाने की तैयारी शुरू हो गई। आप खुद सुनिए ना कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास कह रहे हैं कि पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। जमीयत उलमाए हिंद के अरशद मदनी कह रहे हैं कि शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने कह दिया कि मंदिरों का सारा सोना गरीबों में बांट दो। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कह दिया कि किसान आंदोलन की तरह मुसलमान भी 2-2 साल सड़क ब्लॉक कर दें। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कह दिया कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। सपा प्रवक्ता अमीक जमई कह रहे हैं कि मस्जिद के बाद सरकार मंदिर और गुरुद्वारों पर भी कंट्रोल कर लेगी। एक एक बयान बॉस, एक एक बयान अपने आप में जहर है, वो जहर जो देश में जहर घोल सकता है। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? कौन मुसलमानों की भीड़ देश भर में सड़क पर उतारने की तैयारी कर रहा है? आज आपको विस्तार से बताऊंगा। पीएम मोदी का यह बड़ा चैलेंज कितना घातक साबित हो सकता है, इसकी बात करूंगा। यह भी बताऊंगा कि इस महासंकट का जो ट्रेलर कल टीम इंडिया की जीत के जश्न पर चले पत्थरों से साबित हो गया था, मऊ की उस मस्जिद के बाहर से कौन सा वीडियो आया है और वो क्या गवाही दे रहा है। कैसे शहर काजी का महाझूठ बेनकाब हो गया है और क्यों उसे झूठे शहर काजी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना जरूरी है, यह भी दिखाऊंगा। मोदी विरोध के चक्कर में इंडी गठबंधन के नेता मुसलमानों को भड़काने में कैसे लगे। लेकिन पहले आज जो दिन भर बवाल मचा उसकी एक झलक देखिए। किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई। पूरी सोची समझी साजिश थी। अगर आप शाहीन बाग समझते तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कर रहे हैं। इस वक्त 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं जिसमें कई हजार टन सोना है। ये हजारों टन सोना बाहर निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांटो उसको। जिस तरह से वो मॉनिटाइज कर रहे हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, ये लोग हमारे अपने ही हैं। वो हमारा अपना है, हमारा अपना भाई है, हमारा अपना परिवार है। हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया था, 2-2 साल सड़कें बंद रखी थी। कहें कि किसानों की तरह का प्रोटेस्ट करेंगे। जितने भी पुरुष हैं इनके, वो त्रिपाल का हिजाब बनवाए और उसको उस दिन के लिए पहने। वक्फ कानून को लेकर संसद में लोकतांत्रिक तरीके से जो हो रहा है वो मुसलमानों के ठेकेदारों को पसंद नहीं आ रहा। बॉस, सड़क छेकने, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है जैसी बातें हो रही। हिंदू मंदिरों का सोना तक निशाने पर आ चुका है। लेकिन यह सब सिर्फ कहने की बात नहीं है। आप मामले की गंभीरता को मऊ की पत्थरबाजी वाली घटना से समझ सकते हैं। वक्फ बिल को लेकर किस महाबवाल की तैयारी है यह आगे बताऊं, लेकिन आज पहले यह देखिए कि कल जो हमने कहा था वो कैसे सही साबित हो रहा है। टीम इंडिया की जीत पर जश्न मनाने वालों पर हिंसा भड़काने के आरोप का हर धागा कैसे खुल गया। भाई, 9 मार्च को इंदौर के मऊ में जिस तरह से हिंसा हुई, आगजनी हुई, उस पर नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यह सारा हंगामा पहले से प्लान था? क्या जानबूझकर माहौल खराब करने की साजिश हुई? क्योंकि मऊ का नया वीडियो आ गया है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे प्लानिंग के साथ जुलूस पर हमला हुआ।
आप देखिए कि मऊ में टीम इंडिया की जीत के बाद विजय जुलूस निकला, हाथों में तिरंगा लिए दर्जनों लोग बाइक पर सवार होकर जुलूस निकाल रहे हैं। मऊ के कई इलाकों से गुजरता हुआ जुलूस मस्जिद के सामने से भी निकला। अभी तक कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही मस्जिद के सामने से भीड़ निकली, विजय जुलूस आराम से जा रही थी। वीडियो के बैकग्राउंड में आपको आवाज सुनाई देगी जिसमें दुआ मांगी जा रही कि दुश्मनों के मुंह पर ताला लग जाए। एक बार देखिए ये तस्वीर, एक एक चीज फिर आपको विस्तार से समझाता हूं। अब आप बताइए, वहां से विजय जुलूस निकल रहा है और जो वीडियो बना रहा है वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनों के मुंह पे ताला लगा दो। क्या दुश्मन है भाई? वो इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वो तिरंगा लेके जा रहा है, वो तुम्हारा दुश्मन है? वीडियो बनाने वाला खुद ये दुआ कर रहा था कि विजय जुलूस निकाल रहे लोगों के मुंह पे ताला लग जाए और विजय जुलूस वालों को दुश्मन कह रहा था। अब आगे का वीडियो आपको दिखाता हूं। विजय जुलूस मस्जिद के सामने आराम से गुजर रहा है, तभी मस्जिद के गेट पर एक आदमी आकर खड़ा होता है और वो मस्जिद के अंदर इशारा करके लोगों को बाहर बुलाता है। आप तस्वीर में गौर से देखिए, भाई जुलूस निकल रहा है, कोई पटाखा फूटा, कोई धुआं आपको दिख रहा है, लेकिन अंदर से वहां आप गेट पर देखिए एक आदमी खड़ा होकर हाथ से इशारा कर रहा है कि बाहर आओ सारे लोग। यानी मस्जिद के बाहर विजय जुलूस निकल रहा था और यह आदमी मस्जिद के अंदर मौजूद लोगों को बाहर आने के लिए कह रहा है। आपको देखिए वहां पे गौर से, सैकड़ों सेकंड के अंदर दर्जनों की भीड़ मस्जिद के अंदर से बाहर आती है और फिर विजय जुलूस निकाल रहे लोगों पर हमला कर देती है। एक बार अब आप इसको गौर से देखिए कि कैसे आदमी इशारा करता है और जैसे ही भीड़ बाहर आती है कैसे अटैक करती है। आप इसको देखिए, जैसे उसने इशारा किया पूरी भीड़ बाहर आनी शुरू होती है और एकदम से हमला कर देती है। ये देखिए, ये आदमी इशारा कर रहा है और उसके बाद वहां से लोग निकलने शुरू होते हैं। और आप देखिए जिस तरह से जुलूस जा रहा है, कहीं कोई बम नहीं फेंका गया, कोई धुआं नहीं है किसी सुतली बम का, पुतली बम का, लेकिन अचानक से भीड़ आई और आप देखिए जैसे भीड़ बाहर निकली, उन्होंने जो बाइक पे लोग थे उनको दनादन देना शुरू कर दिया। गाली चल रही है, मारो इनको, मारो इनको। जो वीडियो बना रहा है वो भी कह रहा है कि मारो इनको। अब सवाल यह भी है कि इतनी रात को मस्जिद के अंदर इतने लोग कर क्या रहे थे? भाई चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल रात के करीब 10 बजे खत्म, विजय जुलूस मस्जिद तक पहुंचते पहुंचते 1 घंटा तो लगा होगा। क्या यह पहले से तय था कि इंडिया जीती है तो हंगामा करना है? आप देखिए जैसे ही आदमी इशारा करके मस्जिद से भीड़ बाहर बुलाता है, उसके ठीक बाद मस्जिद से निकली भीड़ विजय जुलूस निकाल रहे लोगों पर हमला बोल देती है। वीडियो के बैकग्राउंड में लगातार आवाज आ रही है कि मारो इनको, फेंक दो मार के। सुनिए, आप जो वीडियो बना रहा है वो कह रहा है कि मार के फेंक दो इन लोगों को। लो फोन लगाओ, फोन लगाओ। मस्जिद के अंदर से निकली भीड़ के हमले से विजय जुलूस निकाल रहे लोगों में भगदड़ मच जाती है। कई लोग भाग जाते हैं, कुछ को भीड़ पकड़ लेती है और किनारे ले जाकर जमकर कुटाई करती है उन लोगों। ऐसा लग रहा है जैसे जंग छिड़ गई, भयंकर हंगामा हो रहा है। आप तस्वीर देखिए, जो हाथ लग गया उसको छोड़ने के मूड में नहीं भाई, ऐसा लग रहा है वहीं मार के खत्म कर देंगे। विजय जुलूस में शामिल कुछ लोगों को इस हमले में काफी चोटें भी आई। सवाल यह भी है कि यह कैसी सोच है जिसमें भारत की जीत पर जुलूस निकालने वालों को दुश्मन बताया जा रहा है, लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है। इसी सोच से सड़क पर ऐसी घटनाएं होती हैं। इस वीडियो में भी यह दिख रहा है कि कैसे लोगों को भड़काया जा रहा है। वीडियो बनाने वाली महिला तक दुआ कर रही है कि विजय जुलूस पर हमला हो जाए, उनको पीटा जाए। अपने बच्चों को तो हमले में नहीं भेज रही है, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखती है, साथ ही हिंसा और मारपीट को एंजॉय कर रही है। एक बार देखिए कैसी आवाज आ रही है। कैसे भागे अच्छा करा, बच्चे तो अपने घर में ना, मुदस्सिर कहाँ है, तो उसको बोलो कि गाड़ी खड़ा है उसमें। ये देखो कैसे गले में भाग रहा है, देखो ये गाला ले लगे हो गया था ना, देखो कैसे भाग रहा है, देखो। चाय तो ले लो, तुम चाय तो ले लो। आप महिला की आवाज सुन रहे हैं? वो कह रही है अपना मुदस्सर तो घर पे है ना, अपना लड़का घर पे रहना चाहिए,
दूसरे का लड़का जो है मस्जिद से निकले और ठोक दे दूसरों को, दूसरे का लड़का ठोके, दूसरे का लड़का ठुके, इनको फर्क नहीं पड़ रहा, कह रही अपनी चाय तैयार है ना, मारो, गाली दे रही हैं। वो गाली तो हमने बीप कर दी। कितनी अजीब बात बनती जा रही है कि इस देश में न जाने कितने मंदिरों के सामने से तजिए निकलते होंगे, लेकिन कोई पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन कोई शोभा यात्रा या विजय जुलूस मस्जिद के पास से निकल जाए तो पत्थर चल जाते हैं। और फिर सवाल पूछा जाता है कि उधर से जाने की जरूरत क्या थी तुमको, फलाना गाना क्यों बजाया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, रास्ता क्यों नहीं चेंज किया। मतलब भर रास्ता चलो, लेकिन अगर सामने में कोई मस्जिद दिख जाए तो गाड़ी कोई गली से निकाल के ऐसे क्रॉस करके चले जाओ क्या? क्यों भाई? गजब हाल होता जा रहा है। आप खुद सोचिए ना कि इन तस्वीरों से ये तो दिख रहा है ना कि भाई जो विजय जुलूस निकाल रहे हैं वो तो पत्थर नहीं चला रहे, वो तो बाइक चला रहे हैं, कोई सुतली बम, कोई धमाका नहीं दिख रहा है। लेकिन कल से नैरेटिव ये बनाने की कोशिश की जा रही थी कि विजय जुलूस निकाल रहे लोगों ने हमला किया, और सबसे ज्यादा शोर मऊ के शहर काजी कर रहे थे। ये भाई साहब, ये शहर काजी मोहम्मद जाबिर डंके की चोट पर कह रहे थे कि वो घटना के चश्मदीद हैं और मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, ये कह रहे थे। आज ये वीडियो सामने आया जिसमें साफ दिख रहा है कि मस्जिद के अंदर से निकले हुए लोग कैसे बाइक सवार लोगों को पकड़ते हैं और उसके बाद दनादन पीटने लगते हैं। क्या इसका मतलब आदमी झूठ बोल रहा था? ये कह रहा था ना कि उधर से पहले पत्थर चले तो इधर से नहीं चलेगा। कहां पत्थर चल रहा, दिखाइए ना बॉस। अगर शहर काजी घटना का चश्मदीद है तो क्या उसे इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? अगर शहर काजी मोहम्मद जाबिर चश्मदीद है तो उसने भी देखा होगा कि मस्जिद के अंदर से भीड़ को बुलाया जा रहा था। आप खुद बोले हो बॉस कि मैं चश्मदीद हूं, तो आपको नहीं दिखा कि अंदर से कौन बुला रहा था, कौन पकड़ पकड़ कैसे पीट रहा है लोगों को? उस समय शहर काजी मोहम्मद जाबिर ने लोगों को क्यों नहीं रोका? उल्टा मोहम्मद जाबिर तो यह कह रहा था कि विजय जुलूस निकालने वालों ने सुतली बम फेंका था, बिना परमिशन के जुलूस निकाल रहे थे। जबकि अभी तक जो वीडियो आए हैं उससे तो साफ है कि कोई सुतली बम नहीं दिख रहा अभी तक के किसी वीडियो में। और हमला मस्जिद से निकली भीड़ ने किया। मोहम्मद जाबिर से पूछना चाहिए कि बॉस तुम्हारे सामने यह सब हो रहा था तो तुमको तो पुलिस के सामने जाके गवाही देनी चाहिए थी कि भाई ये लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे, ये मस्जिद से निकले लोगों ने मारा। ये कहानी बना रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, उधर से पत्थर चला तो हम मारने लग गए। मस्जिद से भीड़ को बाहर बुलाने में मोहम्मद जाबिर की क्या भूमिका है, अब तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? इसको अरेस्ट करना चाहिए। आप खुद सुनिए कल शहर काजी ने क्या कहा था और कैसे आज के वीडियो ने सारा झूठ बेनकाब कर दिया। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला, और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस के लिए, वो नहीं, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता है? आप लोगों की तरफ से पथरा हुआ तो वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग हैं? पब्लिक तो पब्लिक होती है, तो ऐसे तो बहुत सारे मामलों में फिर पब्लिक पे डाल दिया जाएगा कि फलाने को इसलिए पब्लिक ने पीट दिया कि उसके पास से कुछ निकल गया था। तब तो देश में मुसलमान खतरे में आ जाता है। और यहां जो है वो भीड़ निकली और पीट दी, तब वो पब्लिक हो जाती है। और ये कह रहे हैं कि उधर से शुरू हुआ, कहां वीडियो में क्यों नहीं दिख रहा कि उधर से शुरू हुआ? इनके हिसाब से विजय जुलूस निकालने के लिए पुलिस से परमिशन लेनी चाहिए थी, और यहां मस्जिद से निकल के जो लोग पीट रहे हैं उनको किसी से परमिशन नहीं लेनी। वो जिसको मन ठोक सकते हैं, उसके लिए पुलिस की परमिशन नहीं लगती। ये आदमी शहर काजी है, ये शहर में आग लगाने वाला आदमी, क्योंकि ऐसा करने वालों को पुलिस के सामने उठाकर देने के बजाय उनका मन बढ़ा रहा झूठ बोल के। शहर काजी मोहम्मद जाबिर तो अपने ही बयान में फंस रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि जब नमाज हो रही थी तब जुलूस निकल रहा था और जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ था, तभी हिंसा बढ़ती। अगर जुलूस निकालने वाले हिंसा के इरादे से आए थे, जैसा शहर काजी कल आरोप लगा रहे हैं, तो फिर पूरा जुलूस शांति से कैसे निकल गया? आखिरी का हिस्सा रुका और उसने कहा कि नहीं हम लड़के जाएंगे ताकि हम वहां से भीड़ आए तो पिटा जाए। आखिर में कुछ लोग बचे थे, उन्होंने हिंसा भड़का दी। हिंसा का जो नया वीडियो आया है उसने शहर काजी के झूठ के खाल उधेड़ दी और सच सामने ला दिया। आप देखिए कैसे शहर काजी का एक एक झूठ बेनकाब हो गया। भाई पहला झूठ, मस्जिद में सुतली बम फेंका गया। वीडियो में कहीं कोई बम नहीं दिख रहा है, सुतली बम फेंकने की से हिंसा भड़की हो ऐसा अभी तक किसी वीडियो में नहीं। दूसरा झूठ, जश्न मनाने वालों ने उत्पात मचाया।
सच यह है कि वीडियो में दिख रहा है कि जश्न मनाने वाले आराम से बाइक से जा रहे थे। तीसरा झूठ, हिंदू पक्ष की तरफ से हिंसा भड़काई गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मस्जिद के अंदर से भीड़ आई और उसने ही रैली निकाल रहे लोगों को पकड़ा और धोना शुरू कर दिया। जबकि शहर काजी कल से यही कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय ने तो कुछ किया ही नहीं, हिंदू उपद्रवी थे जिन्होंने हिंसा भड़काई थी। शहर काजी कल कैसे हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे वो भी आपको याद दिलाता हूं कि शुरुआत उपद्रवी लोगों की तरफ से हुई जो हिंदू समाज से थे। एक बॉटम लाइन मेरी, क्योंकि मैं उसका चश्मदीद हूं। हो जाएगा, मुसलमान ने शुरुआत किसी हाल में नहीं की है। बहुत खुल के मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चश्मदीद हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि शुरुआत उपद्रवी लोगों की तरफ से हुई जो हिंदू समाज से थे। एक बॉटम लाइन मेरी। ये बॉटम लाइन उतनी बॉटम में चली गई है जितना आपका झूठ। इंदौर हिंसा के ठीक बाद शहर काजी ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे हिंदुओं ने हिंसा भड़काई थी और उनके जवाब में मुस्लिम पक्ष भी, उसके जवाब में मुस्लिम पक्ष को भिड़ना पड़ गया मजबूरी में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शहर काजी को अरेस्ट करना चाहिए। भाई अरेस्ट कीजिए, पहले तो पूछिए कि क्या देखा तुमने, वीडियो में कुछ दिख रहा है, आपने क्या देखा। और दूसरी बात, अगर आप झूठ फैला रहे हो कि हिंदू पक्ष ने किया तो आप हिंदू मुसलमान को भड़काना चाहते हो, लड़ाना चाहते हो। हिंसा से जुड़े नए वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जैसा शहर काजी ने कहा। क्या शहर काजी मोहम्मद जाबिर ने जानबूझकर सुतली बम वाली थ्योरी फैलाई? क्या शहर काजी मोहम्मद जाबिर हिंसा के बारे में कुछ छिपा रहे हैं? क्या शहर काजी झूठ बोलकर हिंसा करने वालों को बचा रहे हैं? क्या शहर काजी मोहम्मद जाबिर खुद भी इस हिंसा की साजिश का हिस्सा है, इसलिए कहानी गढ़ रहे हैं? और अगर यह सब सच है तो फिर मध्य प्रदेश पुलिस को तुरंत शहर काजी को गिरफ्तार करना चाहिए, एक्शन होना चाहिए उन पर। शहर काजी जो भी कह रहे हैं उसका एक सबूत दे नहीं पाए। दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष ने जो दावे किए उससे जुड़ा हुआ वीडियो भी सामने आ गया जिसमें दिख रहा है कि हमला करने वाले कहां से निकले और कैसे हमला हुआ। यानी सब कुछ अब दूध की तरह साफ हो चुका है और अब तो इस पूरे मामले में स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमला करने वालों के संबंध सिमी और पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठनों से भी हो सकते हैं। सुनिए वहां के लोग क्या कह रहे हैं। यात्रा के दौरान ही हमको चोट लगी क्योंकि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से हम भारत माता की जय वंदे मातरम कहते हुए निकल रहे थे। इतने मस्जिद में तो 300-400 लोग निकल के आए और उन लोगों ने हमको घेरा और कहा कि यहाँ पे भारत माता की जय और वंदे मातरम ना बोले। चोट वहीं लगी। उन लोगों ने हम पे पत्थर नुकीले बरसाए, पेट्रोल बम फेंके गए हम लोगों के ऊपर। ये जो षड्यंत्र रचा गया है ये सिमी के कार्यकर्ताओं के द्वारा करा गया है, पीएफआई के कार्यकर्ताओं के, क्योंकि कागजी रूप में ये पूरा बंद है सिमी के और पीएफआई का, बाकी मूल रूप से जड़ों में फैला हुआ है। मस्जिद में सवाल आता है इतने पत्थर कहाँ से आते हैं? मेन रोड है, मेन रोड पे पत्थर ढूंढोगे पत्थर नहीं मिलेगा। बाकी मस्जिद के अंदर ये पूरी प्लानिंग की गई थी कि इतने पत्थर, ईंट पत्थर कहाँ से आ गए? मस्जिद जो है महू शहर का सबसे विवादित मस्जिद है, हमेशा ही वहीं से क्यों पतरा होता है। ये अगर सुतली बम फेंका गया तो उसकी फुटेज बताओ ना, क्यों मस्जिद के अंदर वो नहीं है कि कैमरे? क्यों ये डर रहे हैं कि अंदर से इनके पत्थर नहीं निकल जाए। सारी तस्वीरें और वीडियो कई सवाल उठा रहे हैं क्योंकि हमला करने वालों को पुलिस का भी डर नहीं था। एक तस्वीर और देखिए, विजय जुलूस पर हमला करने वालों को समझाने के लिए एक पुलिसकर्मी जाता है, हमलावर उसे भी धक्का दे देते हैं। जो शहर काजी इतना कानून को मानते हैं कि पूछ रहे हैं कि विजय जुलूस निकला तो पुलिस वाले से पूछा कि नहीं पूछा, वो ये नहीं बता रहे कि ये पत्थर चलाने वाले लोग पुलिस वाले को धकिया के क्यों भगा रहे। इतना अब कानून व्यवस्था गई हवा तेल लेने। पुलिस वाले के सिर के ठीक ऊपर से पत्थरबाजी हो रही है। भीड़ देखकर वो पुलिसकर्मी भी अपनी जान बचाने के लिए चला जाता है वहां से। उसके बाद लगातार पत्थरबाजी होने लगती है। एक सवाल तो यह कि जब भी इस तरह की घटना होती है अचानक इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं भाई? ये पत्थर प्रकट करने की जो अद्भुत कला है वो किस काल में सीखी गई है? पुलिस हालांकि अब मामले की जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही दोषियों के खिलाफ एक्शन होगा। मऊ में हमलावरों ने कितनी तैयारी की थी इसके नए नए प्रमाण भी आ रहे हैं। पुलिस की जांच के दौरान लाल मिर्च पाउडर का घोल भी मिला है। 3 बाल्टियों में मिर्च पाउडर घोला गया था। जानकारी के मुताबिक मिर्ची पाउडर का घोल छतों से भीड़ पर फेंका जाना था। पुलिस की सर्च के दौरान हिंसा वाली रात कई घरों से लाल मिर्च का यह घोल मिला। आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल पर हिंसा और हंगामा करने की तैयारी थी। मऊ में क्रिकेट फैंस पर हुए हमले की जांच पुलिस तेजी से कर रही है। जो एफआईआर दर्ज की गई है उससे भी खुलासा हो रहा है कि किस तरह प्लानिंग पहले से थी कि यह सब करना है। आप देखिए कि मऊ हिंसा मामले में अब तक 8 एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में कुल 50 लोगों को आरोपी बनाया गया, 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दंगा भड़काने, हिंसा, धमकी, नुकसान पहुंचाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में तैयब, गोलू, अहमद दरबारी, अजहर, नूर, जमशेद, अब्दुल राशिद कुरैशी, गोली, पप्पू, अनीस, शेरू, इमरान, सोहेल, रफीक समेत 40 लोगों को आरोपी बनाया गया। हमले में घायल हुए शख्स ने जो एफआईआर लिखवाई है उसने पूरी घटना के बारे में और खुलासा किया।
घायल ने पूरी घटना के बारे में एफआईआर में डिटेल से बताया। इसके मुताबिक विजय जुलूस पर हमले की घटना रात 11:30 बजे हुई, जब क्रिकेट फैन शांति से विजय जुलूस निकाल रहे थे। तभी विजय जुलूस पर पत्थरों से हमला हुआ। हमलावरों ने क्रिकेट फैंस को धमकी दी, गालियां दी। हमलावर कह रहे थे कि हमने पहले से इसकी प्लानिंग की है, तुम जश्न मना रहे हो, चिल्ला रहे हो, आज तुम सबको सबक सिखाएंगे। इसके बाद क्रिकेट फैंस पर हमला किया गया। हमले के लिए पहले से भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। एफआईआर के मुताबिक विजय जुलूस पर हमले की तैयारी पहले से थी, लोगों को पहले से इकट्ठा कर लिया गया था। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और खुलासे हो सकते हैं। मस्जिद से निकली भीड़ को भारत की जीत का जश्न मनाने वाले पसंद नहीं आए तो पीट दिया।